भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की बड़ी दया, हम पर गुरुदेव भगवान के चरणाश्रित चरणों का आशीर्वाद एक दिन के लिए माँ रेवा की भूमि, संस्कार की राजधानी जिसे कहा जाता, आध्यात्मिक नगरी जबलपुर में पुनः पनागर के बाद एक बार और बीच में आए थे, इसके बाद पुनः नर्मदा मैया का आशीष मिला, गुरुदेव भगवान की कृपा हुई और एक दिवसीय सत्र के लिए हम सब उपस्थित हुए। रात्रि काल में जो भी आज के इस रात्रि काल के सत्र में कुछ क्षण की चर्चा सुनने को बैठे हैं, हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल होवे, हनुमान जी की कृपा होवे, मन में जो भी मनोभाव लेकर के आए हो, हनुमान जी ऐसी कृपा करें आप सबके मनोरथ पूर्ण हो जावे। आज की जो चर्चा है वो जब हम पहली बार जबलपुर आए थे कथा करने के लिए, तो हमारा निवास खुलने वाले हॉस्पिटल में पहले ही हमें मरीज बना के रखा गया था। हाँ, ये सब हमारे तिवारी जी की देन थी। तिवारी जी ने कथा करवाई, तो हमने जब जबलपुर प्रवेश कर गए तो हमने अपने चेलों से पूछा कि निवास कहाँ है, बोले हॉस्पिटल में। तो हमारा दिमाग खराब हो गया। गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी, हम कहा इसका मतलब जो है स्वागत में रोज इंजेक्शन मिलेंगे। अब अस्पताल में रहेंगे तो स्वागत इंजेक्शन से ही होंगे। हम कहा कहीं निडल लेके न आ जाए, तो कहें क्या है, बोले ये गेट का स्वागत है। तो हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा अभी हॉस्पिटल में क्यों रखा जा रहा, बोले अभी हॉस्पिटल बन गया है, खुला नहीं है। तो हम जब रुके 7 दिन की कथा थी ना, 7 दिन रुके। सौरभ जी ने बड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा की। तो जब जाने लगे तब हमारे मुंह से निकला कि आप चिंता न करो, इसका जब उद्घाटन होगा तो हम आएंगे। और तुम्हें पता ही है कि बचन के तो अपन पक्के ही। तो आज वो दिन आया जबलपुर के इतिहास में। वैसे ही रेवा मैया की भूमि में नित नए क्षेत्र खुल रहे हैं, जबलपुर नित नया उत्थान की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज जबलपुर में 14 मई को एक नया इतिहास लिखा गया, एक नया इतिहास रचा गया। अब जबलपुर में आरोग्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रारंभ हुआ। जबलपुर में अपोलो की एक व्यवस्था जेबीपी हॉस्पिटल के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो निश्चित रूप से बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। जोरदार ताली बजा करके सौरभ जी को, उन्हीं के पूरे परिवार को धन्यवाद दो। राजीव जी, सौरभ जी, पूरा परिवार दिन रात लग करके विशालतम आधुनिक सुविधा से युक्त वर्तमान समय में विशेषतया हॉस्पिटलों में कोई एक विषय के या किसी एक रोग के इलाज की सुविधा के लिए महत्वता दी जाती है, लेकिन जेबीपी हॉस्पिटल में सभी तरीके के रोगों की इलाज की व्यवस्था बहुत व्यापक तरीके से, बहुत ही आधुनिक तरीके से, आधुनिक मशीनों से युक्त। और सबसे बड़ी बात हमको ये लगी, हॉस्पिटल उद्घाटन होता है तो हजारों लोग आते हैं उद्घाटन पर, सब आते हैं और आए भी हैं, पर कोई भी हॉस्पिटल अध्यात्म के साथ प्रारंभ किया जाए तो हम यूं कह सकते हैं हॉस्पिटल में दवा भी मिलेगी और भगवान की कृपा भी मिलेगी। एक सज्जन ने हमको पूछा, महाराज आप भी अस्पतालों पे जोर क्यों दे रहे? हमने कहा सुन नक्कटा, चूंकि वो आदमी यहीं जबलपुर का था, दमोहना काका, नाम चंगीलाल। गुरुजी आप अस्पतालों पे जोर क्यों देते हैं? हमने कहा भैया प्रार्थना के 2 ही जगह, एक मंदिर एक अस्पताल।
मंदिर की प्रार्थना तो कई बार दिखावा की प्रार्थना होती है, लेकिन अस्पताल में कोई अपना आईसीयू में लेटा हो, उस समय जो प्रार्थना दीवालों के सामने निकलती है वो दिल से निकलती है। दो ही केंद्र प्रार्थना के होते हैं, एक मंदिर, एक अस्पताल। तो जेबीपी हॉस्पिटल जो जबलपुर के अपोलो की एक पूरी व्यवस्था, हम अपोलो का जो पहला हॉस्पिटल बना है चेन्नई में, वहां भी गए। जो अभी अंग्रेजी में डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हमें तो नहीं आई अंग्रेजी समझ में, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी भी बोलते हैं। रेड्डी जी हैं, बहुत सरल हैं, हनुमान के परम भगत हैं। और हम अभी उनके ही घर गए थे, बढ़िया उन्होंने हमें इडली खवाई, डोसा खवाए, खूब बढ़िया स्वागत किया। पूरा अपोलो हमने, पहला वाला अपोलो घूमा, कैंसर का अपोलो हमने घूमा। उनकी दोनों बेटियां मिली, पूरे परिवार ने आशीर्वाद लिया। और उनकी एक बेटी श्री संगीता रेड्डी जी, वो अभी परसों नरसों धाम भी गई थी यहाँ आने के साथ साथ। तो जो अभी अंग्रेजी बोल रहे थे वो कोई साधारण नहीं है, रेड्डी जी वो भी एक महामानव हैं अपने आप में। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से पूरे देश भर में 74 हॉस्पिटल स्थापित किए हैं। और अपना जो धाम का हॉस्पिटल बनना है, उस धाम के हॉस्पिटल में संचालन करने की जिम्मेदारी का हमको वचन भी दिया है। हाँ, तो हमको बहुत खुशी हुई। तो ये जबलपुर के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आरोग्य की व्यवस्था अपोलो जेबीपी हॉस्पिटल के माध्यम से आज प्रारंभ हो रही है। उसी क्रम में हमको बुलाया गया है, हम तुम लोगों के प्राण खाने आ गए। अब हम सोच रहे थे कि प्रवचन क्या सुनाएं। अब इंजेक्शन या बोतल पर तो सुना नहीं सकते, या ब्लड टेस्ट पे तो सुना नहीं सकते, शुगर पे थोड़ी सुना सकते। तब तक हम गाड़ी में बैठे थे तो एक चौपाई हमारे दिमाग में आई। कौन सी? आहा, हनुमान चालीसा में कली कुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी लिखते, लाए सजीवनी लखन जिया, लाए सजीवन लखन। गाइए गाइए, सबको याद है। लाए सजीवन लखन जिया, लाए संजीवनी लखन। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। कितनी अद्भुत चौपाई है, आज से मिलती जुलती है, आज के कार्यक्रम से मिलती जुलती। लाय संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। हनुमान जी बूटी लाए। अच्छा, एक बात बताओ, एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी आपके पास तो मंत्र है, वाईफाई है, मुगदर है, भभूति है, झाड़ा लगाते हो, फिर आपको हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मंत्र मार दो, रोगी बीमार ठीक कर दो। हमने कहा ठटरी के भरे, हनुमान जी पहले जानते थे कि ये खटकर्म होंगे कलयुग में, इसलिए हनुमान जी ने इसका तोड़ पहले ही निकाल दिया। अरे जो दवा से ठीक हो सके उसे दवा देनी चाहिए, जो कृपा से ठीक हो सके उसे प्रार्थना करनी चाहिए।